बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स विच लीड्स टू डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब हम पढ़ते हैं कौन कौन से एक्सपेरिमेंट ऐसे हुए जिनके ज़रिए हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में मालूमात हुई, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए, प्रोटॉन डिस्कवर हुए, न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए। उन सारे एक्सपेरिमेंट को हम डिटेल में एक एक को आगे करके पढ़ेंगे। उनमें जो पहला वाला है वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए। तो वो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो हुआ था, डिस्चार्ज ट्यूब को यूज़ किया गया था, उसके थ्रू डिस्कवर हुई। अब हम उस एक्सपेरिमेंट को आगे पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए? जब उन्होंने बाय स्टडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एंड डिस्चार्ज ट्यूब, जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए। अब हम आते हैं कंपोजिशन ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब कि ये कैसे डिस्कवर हुए। कंपोजिशन ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। अभी देखो, गैस डिस्चार्ज ट्यूब कंसिस्ट ऑफ, पहली बात क्या है कि उसके अंदर ये वाला जो हमें नज़र आता है ये गैस ट्यूब होता है। क्या होता है? गैस ट्यूब सारी ग्लास ट्यूब होता है। ये हमारे पास ग्लास का एक ट्यूब है। नंबर 2, दूसरे उसके अंदर क्या है? दूसरे जो उसका अंदर है वो है मेटल इलेक्ट्रोड्स फ्यूज्ड इन द वॉल्स। अब ये जो इलेक्ट्रोड्स हमको नज़र आती हैं, ये मेटल के बने हुए होते हैं। तो ये इसका कंपोजिशन है। अब इसकी अरेंजमेंट हम किस तरह करेंगे? इसका अरेंजमेंट हम ऐसे करेंगे कि 2 इलेक्ट्रोड जो मेटालिक इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है ना, तो ये किस चीज़ के बने होते हैं? ये बना होता है ग्लास ट्यूब है ये। इसके अंदर जो मेटालिक इलेक्ट्रोड्स हैं मेटल के बने हुए होते हैं। ये एनोड है, ये कैथोड है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं, अभी देखिए इसका अरेंजमेंट कैसे हुआ है। अरेंजमेंट ऐसा हुआ है कि इसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं, एक एनोड है एक कैथोड है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रोड्स एनोड और कैथोड का काम करते हैं। अभी इस ट्यूब के अंदर हमने क्या डाली हुई है? इस ट्यूब के अंदर हमने गैस, एयर या कोई वेपर, किस सब्सटेंस के वेपर अंदर जिसमें हमने फिल किए होते हैं। तो इसके अंदर क्या है? गैस है। क्या है? गैस है, ठीक है ना। गैस है या वेपर, किसी सब्सटेंस की वेपर हमने इसके अंदर डाली है। फिर हमने इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया किसके साथ? हाई वोल्टेज सोर्स के साथ। ये जब भी हाई वोल्टेज सोर्स हम इसके साथ कनेक्ट कर दें, ठीक है ना। ट्यूब में भी कनेक्टेड टू वैक्यूम पंप। इधर हमने इसमें वैक्यूम पंप लगाया। वैक्यूम पंप का क्या मतलब है? इसके मकसद, किस मकसद के लिए ये लगाया गया? वैक्यूम पंप इस मकसद के लिए लगाया गया कि हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक प्रेशर को बढ़ा सकें या कम कर सकें। इस मकसद के लिए हमने इसके अंदर क्या लगाया है? वो क्या नाम है उसका? वैक्यूम पंप लगाया है, ठीक है ना। अब ये ऑब्जर्वेशन की तरफ आते हैं। कौन कौन से ऑब्जर्वेशन हुए? तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन वाइलम क्रूक ने की। ये अब एक्सपेरिमेंट कौन कर रहा है? वाइलम क्रूक कर रहा है, क्रूक, और उसने ऑब्जर्वेशन की। अभी हम आपको वो ऑब्जर्वेशन दिखाते हैं। तो क्रूक ने ये ऑब्जर्वेशन 19वीं सेंचुरी में की। पहला एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया कि जब ऑर्डिनरी प्रेशर पर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कुछ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं होता था, चाहे उसको हम हाई वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट कर दें, चाहे वो 5000 वोल्ट क्यों ना हो, लेकिन जब प्रेशर ऑर्डिनरी हो, 1 atm प्रेशर हो, ठीक है ना, तो उस पर कुछ कंडक्शन इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर नहीं होता था। दूसरी बात ये है कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टुक प्लेस। वो कब हुआ? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इसके कब हुआ? अंदर गैस के ज़रिए, और उस डिस्चार्ज की वजह से यूनिफॉर्म ग्लो प्रोड्यूस हुआ। जब हमने प्रेशर को रिड्यूस किया, कितने प्रेशर को रिड्यूस कर दिया? 0.1 mm ऑफ Hg, और वोल्टेज को हमने हाई रखा, 5000 से लेकर 10000 वोल्टेज की सप्लाई हमने की। प्रेशर को हमने 0.1 mm ऑफ Hg में रिड्यूस कर दिया वैक्यूम पंप के ज़रिए। तो फिर उधर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुई और यूनिफॉर्म ग्लो प्रोड्यूस हुई, ठीक है ना। जब हमने प्रेशर को फर्दर रिड्यूस किया 0.01 mm ऑफ Hg, मज़ीद हमने प्रेशर को रिड्यूस कर दिया, तो ट्यूब के अंदर जो यूनिफॉर्म ग्लो थी वो डिसअपीयर हो गई और ट्यूब के अंदर अंधेरा आ गया, ठीक है ना। लेकिन उस वक्त कुछ रेज प्रोड्यूस होती थी और ग्लास वॉल जो थी डिस्चार्ज ट्यूब के,
उस ट्यूब की जो अपोजिट वाल थी, कैथोड की अपोजिट वाली जो वाल थी, उस पर क्या प्रोड्यूस करता था, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता था। उधर स्पार्किंग होती थी ग्लास वाल में। तो 0.01 mmHg इस प्रेशर पर कुछ ग्लोस रेस प्रोड्यूस हुई और उस रेस ने अपोजिट वाल जो थी कैथोड के उस पर फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस की। ठीक है, ठीक है। तो इधर से वो आती थी, वो फ्लोरेसेंस वो रेज इधर से आती थी और इधर क्या करती थी, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करते थे, स्पार्किंग करती थी। ठीक है ना। तो वो इस तरफ आती थी, वो रेज आती थी। ठीक है ना। वो रेज इस तरफ आते थे। जब आते थे तो इधर वो क्या प्रोड्यूस करते थे, स्पार्किंग प्रोड्यूस करते थे। ठीक है ना। फ्लोरेसेंस इधर होता था। फ्लोरेसेंस क्या होता है, जब कोई चीज़ कोई सब्सटेंस एनर्जी गेन करी और उस गेन एनर्जी को फिर एमिट करी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ये फ्लोरेसेंस कहलाती है। तो इस जो कैथोड रेज थे, जो कैथोड की तरफ से आते थे, ये रेज जब वो इधर आते थे उनके पास एनर्जी थी, स्ट्राइक हो जाती थी, वो एनर्जी को एमिट करती थी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है ना। तो ये फ्लोरेसेंस कहलाती है। तो 0.01 mmHg के ऊपर उसने फ्लोरेसेंस की। ठीक है। जब ये एक्सपेरिमेंट हुई तो फ्लोरेसेंस ऑन ग्लास वाल अपोजिट टू द कैथोड, जब ये फ्लोरेसेंस हुआ तो फिर उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट का रिपीटिशन किया। तो अंडर सिमिलर कंडीशन जब डिफरेंट गैसेस और वेपर्स को हमने यूज़ किया, गैस भी मुख्तलिफ, डिफरेंट गैसेस भी मुख्तलिफ, वेपर्स या वेपर्स हो चाहे गैस हो वेपर हो, लेकिन मुख्तलिफ डिफरेंट हमने ली। मेटल इलेक्ट्रोड्स को भी हमने चेंज किया, लेकिन रिज़ल्ट वो सेम आ रहा था। सेम एक ही किस्म के रेस फिर भी प्रोड्यूस हो रहे थे जिस तरह पहले प्रोड्यूस हो रहे थे। तो इसका रिज़ल्ट क्या था, इसका रिज़ल्ट इसका क्या था, रिज़ल्ट ये था कि जब एक्सपेरिमेंट के बाद गोल्डस्टीन ने ये जो रेज आ रहे थे कैथोड से एनोड की तरफ, उस रेस को क्या नाम दिया, उसको नाम दिया कैथोड रेस, क्योंकि ये कैथोड से आते थे एनोड की तरफ, कैथोड से आते थे एनोड की तरफ। अभी हम कोई एमसीक्यूज़ भी इसमें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना। वो एमसीक्यूज़ आपको बताते हैं। इस टॉपिक के हवाले से जो रिलेटेड एमसीक्यूज़ हमें आए ईटा में आते हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है टेस्ट सेंट्रल टेस्ट वगैरह में आते हैं ना, ईटा टेस्ट में, वो ये पहले एक एमसीक्यूज़ ये है कि कैथोड रेज वर डिस्कवर्ड एट अ प्रेशर ऑफ, कैथोड रेज कितने प्रेशर पर डिस्कवर हुए थे। तो ऑप्शन में एक है 1 mmHg, 0.1 mmHg, 0.01 mmHg और 0.001 mmHg। नहीं, ये इधर इसने इसको क्लिक किया है लेकिन ये नहीं है, 0.01 mmHg ये है। ठीक है ना। करेक्ट ऑप्शन इज दैट वन, करेक्ट ऑप्शन इज दैट वन, करेक्ट ऑप्शन इज दैट वन। ये मिस्टेकनली ये नहीं है। ठीक है। दूसरा, कलर ऑफ ग्लो इन सेल ट्यूब डिपेंड ऑन, जो ग्लो होती है उसका कलर किसके ऊपर डिपेंड करता है, ग्लास के नेचर पर डिपेंड करता है, ग्लास की कंपोजिशन पर डिपेंड करता है, या दोनों पर डिपेंड करता है। तो डिपेंड ऑन ग्लास नेचर। ठीक है ना। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, ठीक है ना, तो आप लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, कि ताकि मुझे हौसला हो कि मैं आगे अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकूं। मेरे पास कुछ ऐसी सहूलियात नहीं है कि मैं वीडियो के ऊपर मेहनत करूं ज़्यादा, लेकिन मैं सिर्फ वीडियो आसान से बनाता हूं, कंप्रेस करता हूं, फिर आपको अपलोड करता हूं। अगर जब मुझे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होगी तो मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। और मैं केमिस्ट्री की वो इनसे इस तरह लेक्चर अपलोड करता हूं क्योंकि हमें उस वक्त स्टूडेंट लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए हैं केमिस्ट्री एमसीक्यूज से, केमिस्ट्री के हवाले से। ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलूँगा।